हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज अभी दोपहर का वक्त है और मैंने खाना बना दिया है। एक्चुअली क्या आज हमारे फास्ट है माई चौथ का। तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि क्या खाएंगे आप, तो बोले मेरे लिए तो बाजरे की रोटी बना देना और बथुए की सब्ज़ी। तो बथुए की सब्ज़ी ने बथुए का रायता। तो मैंने कहा ठीक है। फिर देखिए, बाजरे की रोटी तो मेरी बन के तैयार है और बथुआ उबाल रही हूँ। देखिए ऐसे ही है फ्रेंड्स। तो क्या बोलते हैं, फिर मैं मन में ऐसे हंसने लग रही थी कि है ना, क्या बोलते हैं, सारा काम हम औरतों का ही होता है क्या? आदमी लोग तो इतने सीधे और सरल होते हैं। मतलब कि वो बोले बोले नहीं आज सब्जी वब्जी कुछ नहीं, क्या बोलते हैं, बस बथुए का रायता बना देना और बाजरे की रोटी, उसका कॉम्बिनेशन उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स। और आज माई चौथ का व्रत है ना, तो मैं क्या करूँ, हम लोग है ना मेहंदी भी लगाते, मतलब सभी लगाते हैं मेहंदी। तो नुआ हालांकि मैंने अभी किया नहीं है, दोपहर में टाइम मिलेगा तो फिर करूँगी। ऐसा ही है। और फिर शाम को हम लोग वो बनाते हैं क्या, दाल चूरमा। चूरमा उसका मतलब कथा सुनते हैं और भोग लगाते हैं गणेश जी को पहले और फिर चंद्रमा को, ऐसे करके। तो ऐसे ही आज तो सारा दिन ये इसी में जाएगा। शाम को जल्दी बनाना शुरू कर देंगे खाना, ताकि फिर चांद का इंतज़ार करते हैं। और जिसमें ना तो लोग तो बहुत बहुत व्रत करते हैं, हम लोग तो कुछ ज़्यादा करते भी नहीं। कई लोग तो है ना 12 महीना की चौथ करते हैं, और कुछ है ना मतलब चार चौथ करते हैं इसकी, मतलब इसकी बारिश की, और ऐसे करके करते हैं। लेकिन हम तो 2 ही करते हैं फ्रेंड्स। तो और है ना, हम तो ये 2 चौथ तो हम बचपन से, मतलब जब 10-11 साल हुए या 12-13 साल के रहे होंगे ना, तब से हम कुंवारे से ही करने लग गए थे। हम लोगों के साइड में ऐसा होता है कि छोटेपन से ही करने लग जाता है 2 चौथ। तो ऐसे ही फ्रेंड्स। और कल मैंने ना वो बनाया था इडली, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत फूली फूली। मेरे हस्बैंड बोले बोले देखो, और बाज़ार में जाते हैं ना तो इतनी ज़्यादा महंगी आती है, और बोले घर में देखो इतनी सी मतलब सूजी में कितनी सारी इडली बन के तैयार हो गई। तो बोले बहुत ही टेस्टी बनी है, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बनी है। मैं बोली ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही है। और क्या बोलते हैं, और आज मतलब हाँ कल क्या हुआ फ्रेंड्स, हम लोगों का वो ब्लड टेस्ट भी करवाया। क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ ना, मतलब कि बोलते हैं कि साल में 1 बार तो करवा ही लेना चाहिए। 2 बार कराओ तो ठीक है, नहीं तो 1 बार तो मतलब फुल बॉडी चेकअप, ताकि अपने शरीर में किस चीज़ की कमी है ये सब पता चल जाती है। तो मैं तो बोल रही थी मेरे तो सब ठीक है, रहने दे, मत करा, मेरे को नहीं कराना। तो मम्मी शांति रखो, करवा लो, अच्छा रहता है, पता चल जाता है। मौली ठीक है भैया, तू बोल रहा है तो। फिर उसने, और इनको सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, मतलब बिस्तर से उठते ही या फिर बिस्तर पे। तो बोले बोले फिर मैं तो जाऊंगा। तो बोले नहीं पापा, आपको जाने की दरकार नहीं, मैं ऑनलाइन बुक कर दिया हूँ, वो 7-7:30 तक आ जाएगा। और फिर आके वो टेस्ट भी करके गया। हालांकि कुछ कुछ कमियाँ निकली हैं, तो उसको पूरा करेंगे दवाई ववाई लेके। और ऐसे ही फ्रेंड्स, अपन लोग सोचते हैं कि भाई नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन कुछ तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है। जैसे मेरे हस्बैंड के हीमोग्लोबिन कम आया, उनके 10 आया है और मेरे 12। मेरे कभी हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर नहीं जाता था, तो मेरे तो 12 आया है और उनके 10 आया। तो अब उनको मेडिसिन वगैरह शुरू करनी पड़ेगी। ऐसा ही है। और मेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि ना 200 तक होना चाहिए बोलते हैं, और मेरे 222 आया है। क्योंकि अभी पोस्ट बड़ा वगैरह में हलवा हो गया, और फिर इधर लड्डू चल रहे हैं उसके गोंद के, ये सब ना। तो अब मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे, खान पान में। और वो फिर कैल्शियम की और विटामिन डी की ये सब भी कमी बता दी है ना, तो उसके लिए भी मतलब दवाई शुरू करेंगे, अभी डॉक्टर ने लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, जो मैं ये कथा सुनाती हूँ ना, तो आज मेरे हस्बैंड ने बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा सुनाई। मतलब मैंने उनसे पूछा, बोले कि ना दक्षिण भारत कैसे डेवलप हुआ, और उत्तर भारत में तो सारी नदियाँ थी और सब चीज़, मतलब काफ़ी अच्छा वो हो गया था। और दक्षिण का भूभाग एकदम मतलब कि जंगल टाइप में पड़ा था, उधर कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था।
तो ऋषि अगस्त ने मतलब कि शिव जी से प्रार्थना की कि मतलब दक्षिण भारत को भी, या फिर शिव जी ने अगस्त ऋषि से कहा कि दक्षिण भारत का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इन्होंने अपनी भाषा में बताया, मतलब उसका भी विकास होना चाहिए। तो फिर बोले कि फिर उन्होंने बोला किसी भी चीज़ का मतलब शहर बसाओ या प्रांत बसाओ या जो भी सभ्यता का विकास करो, तो उसके लिए ना दो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, एक तो पानी और एक भाषा। तो पानी के लिए शिव जी महाराज ने जो गंगा नदी निकाली थी, या फिर है ना, हाँ वो तो नहीं, कावेरी नदी एक वहाँ पर प्रकट की, ये बोलते हैं ये गंगा नदी की एक धारा उधर जाती, वो फिर कावेरी नदी दी उस समय। तो कावेरी नदी मतलब शिव जी के कृपा से मतलब मिली। और फिर एक भाषा मिली, तो तमिल भाषा का निर्माण शिव जी के श्वास से हुआ था। शिव जी के द्वारा उत्पन्न की गई मतलब कि ये है भाषा है तमिल भाषा। और फिर आगे चल के तमिल भाषा से ही ये जो साउथ की जितनी भी भाषाएं हैं, मलयालम है, कन्नड़ है, और भी जो भी हैं, तेलुगु है, ये सारी भाषाएं तमिल भाषा से ही निकली हैं। और उत्तर भारत में तो संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा हालांकि देव भाषा है, लेकिन इन्हीं सब से ये पंजाबी, राजस्थानी और भी ये इधर की गुजराती बोलते हैं, संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है, और उधर की भाषाएं तमिल भाषा से। तो ये दो भाषाएं देव भाषा थी, एक तो संस्कृत और एक ये तमिल। तो ऐसे करके बताते हैं उनमें पुराणों में। तो ऐसे फ्रेंड्स बहुत सारी नई नई चीज़ों की जानकारी हमको मिलती है इन ये पुराणों का पठन करने से। और भी फिर इनका बात बताए, क्या बोलते हैं ये, और भी कई कहानियाँ ऐसे सुनाते रहते हैं। तो बाकी आज तो मैंने इनसे यही वाली कथा सुनी थी, तो फिर मुझे बड़ा आश्चर्य। फिर मैंने उनसे उसमें भी AI से भी सलाह ली, तो फिर उन्होंने भी बताया कि क्या बोलते हैं दक्षिण भारत में मतलब गोदावरी नदी, गंगा नदी से निकलकर फिर ये कावेरी नदी बनती है, ऐसे करके। और भी अच्छा, AI ना बहुत जगह ऐसे गलत वो दे देता है इन्फॉर्मेशन, मतलब पूरी नहीं देता। फिर मैं अपने तरफ से जोड़ के बता, तो फिर ऐसे हाँ आप, मैं बोले आपने गलती कैसे की, तो हाँ इतना इमोशनल होने की दरकार नहीं है, ज़रूरत नहीं है आपको, हम मशीन हैं, हमसे भी गलती हो जाती है, आप हमारे में सुधार करें, मतलब बताओ आप अपने तरफ की बात, फिर हम उसको उसमें ऐड करेंगे। तो हम मशीन हैं, हमसे भी गलती हो जाती है, हमारी ठीक है, ऐसे करके। तो काफ़ी चीज़ों में मतलब कि डिफरेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन मतलब पूरी तरीके से सही नहीं रहता है, थोड़ा वो रहता है, ऐसे ही फ्रेंड्स। और फिर आज वो है माई चौथ का कथा सुनेंगे। नुआ, हम लोग अंगूठा ये लगाते हैं नाखून, उसको नुआ बोलते हैं, चूँकि हम लोग मारवाड़ी हैं ना इसलिए। और इसकी भी कथा बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, माई चौथ की। कहते हैं ना कि अपन कोई चीज़ के लिए यदि कुछ बोलते हैं ना कि देवता का आगे के भाई चौथ माता के आगे कि मैं ऐसा करूँगी, हाँ, और फिर नहीं करते हैं ना, तो फिर वो माता भी फिर वो होती है। तो इसी में आता ही है, एक औरत थी, उसके मतलब बच्चे नहीं थे, तो बोले दूसरे जगह देखे ना ये सब पूजा पाठ कर रहे हैं, तिल चौथ मना रहे हैं हम, तब तिल कुट्टा करते हैं इसमें। तो वो बोली मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं इतना किलो का 1.25 सेर का करूँगी, मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, ऐसे कर करके ना मतलब बोलती जा रही थी, लेकिन करती नहीं थी। तो फिर तिल मतलब चौथ माता ने उसको चटका दिखाया, हमारे भाषा में ऐसे बोलते हैं, चटका दिखाया, उसके बेटे को शादी के समय उठाकर उसमें पेड़ पर बिठा दिया। फिर वो लड़की जाती है तो बोलता है मेरी अदब्याड़ी, ऐसे करके। तो वो फिर बोलते ही वहाँ कौन बैठा, तो उसका पतिदेव जो शादी फेरे में से उठा के लेके गई थी चौथ माता। तो फिर उनको वापस लाते और खूब 1.25 मन का तिल कुट्टा करके वो उजमन वायना करती। तो ये सब है कि यदि अपन बोलते हैं और हमारी मनो इच्छा पूरी हो जाती है, कई बार हम भगवान को प्रसाद भी बोलते हैं कि हे भगवान मेरे ऐसा हो जाएगा तो मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी या चढ़ाऊँगा, और फिर नहीं चढ़ाते हैं तो ऐसा अच्छा नहीं रहता, मतलब चढ़ा देना चाहिए, ऐसा ही। और फिर गणेश जी की जो आज की कहानी है ना, वो तो और भी ज़्यादा मतलब वो है क्या कि मतलब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जब ये करते हैं ना
तिलकुट्टा की चौथ की जो गणेश जी की कहानी है ना, ऐसा होता है कि है ना, मतलब देवरानी जेठानी रहती है ना, तो देवरानी के पास तो खूब धन रहता है, जेठानी के पास